हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग पढ़ रहे थे लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल्स में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को देख चुके थे। अब हमें बढ़ना है सम एंगल्स रिलेशन की ओर। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमारा एडजेसेंट एंगल्स है, तो एडजेसेंट एंगल्स को समझना है। ओके स्टूडेंट, एडजेसेंट एंगल जो है कहते हैं पेयर ऑफ एंगल, कहते हैं वैसे दो पेयर ऑफ एंगल जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो। ओके स्टूडेंट, तो चलिए मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एंगल है। ओके, अगर आप यहां से बीच में इस तरह से आप कोई इस तरह से एरो खींच दिए, यहां पे रे खींच दिए, ए बी और ये सी ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे देखिए दो एंगल बन रहा है। सबसे पहला है एंगल ए ओ बी, देखिए ये है ना एंगल ए ओ बी, और दूसरा क्या है एंगल ए ओ सी है, एंगल ए ओ सी। तो ये जो दोनों एंगल है ए ओ बी और ए ओ सी, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ओके, क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इस दोनों में देखिए एक कॉमन वर्टेक्स है। ओके स्टूडेंट, फिगर में देखिए आपको दोनों में दिख रहा है, बी ओ ए में भी ओ आ रहा है और ए ओ सी में भी ओ आ रहा है। ओके स्टूडेंट, और देखिए दोनों एंगल, ये जो पहला एंगल है हमारा और दूसरा एंगल ए ओ सी, ये जो एंगल है हमारा, दोनों एंगल में देखिए एक कॉमन आर्म है जो ए ओ है। ओके स्टूडेंट, तो एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं? कहते हैं वैसे दो एंगल जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो, उस दोनों एंगल को एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। ओके स्टूडेंट, आपको हमेशा दो पॉइंट बात याद रखनी है कि सबसे पहला कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए दो एंगल के बीच। ओके स्टूडेंट, और दूसरा क्या है कॉमन आर्म, कोई एक कॉमन आर्म होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अगर ऐसा है तो वो दोनों एंगल्स आपस में एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे, जिसका एक एग्जांपल मैं यहां पे देख रखा हूं। यहां पे देखिए एंगल एओसी और एंगल एओबी दोनों एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन वर्टेक्स ओ है और एक कॉमन आर्म एओ है। ओके स्टूडेंट, आप अगर दो एंगल का नाम दिया हुआ है उससे भी आप आसानी से पकड़ लोगे कि क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। अगर आपको तीनों में से, देखिए तीन वर्टेक्स यूज होता है ना, एओबी, यहां पे देखिए एओसी, तो तीनों में अगर आप कोई भी नेम में अगर कॉमन पॉइंट दिख रहा है, जैसे देखिए ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, तो यहां पे देखिए कॉमन वर्टेक्स हो गया। ओके, अब देखिए यहां पे हमें साइड देखना है, तो सबसे पहले देखते हैं यहां पे देखिए एओ है और इसमें भी क्या है देखिए एओ है, तो यहां देखिए कॉमन आर्म हो गया। दैट्स व्हाई ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। चलिए बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट एंगल्स। चलिए हमारा नेक्स्ट एंगल्स क्या है? तो लाइनर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके स्टूडेंट, तो लाइनर पेयर ऑफ एंगल्स होता क्या है? कहते हैं वैसे दो एडजेसेंट एंगल्स जिसका सम 180 डिग्री हो जाए। अगर किसी भी एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है तो वही एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर बनाता है। ओके स्टूडेंट, आपको बात ध्यान में रखनी है कि अगर, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी दो एडजेसेंट एंगल, ओके स्टूडेंट, किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का जो नन कॉमन आर्म होता है, नन कॉमन आर्म मतलब स्टूडेंट, जैसे देखिए ये ए हो, ये ए है, ये ओ, ये बी और ये सी है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले ये एडजेसेंट एंगल है। क्यों एडजेसेंट एंगल है? क्योंकि देखिए दोनों एंगल, एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी की अगर हम बात करें तो दोनों में ओ कॉमन वर्टेक्स रख रहा है। ए ओ बी देखिए ओ आ रहा है, ए ओ सी देखिए ओ आ रहा है, तो कॉमन वर्टेक्स है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म है जो कि ए ओ है। ओके स्टूडेंट, तो ये एडजेसेंट एंगल हो गया। तो कहते हैं वैसे एडजेसेंट एंगल जिसका नन कॉमन आर्म, नन कॉमन आर्म जो आर्म कॉमन नहीं है, तो कौन कौन सा आर्म कॉमन नहीं है? तो बीओ और सीओ। ठीक है, तो जो नन कॉमन आर्म है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी लीनियर पेयर फॉर्म होता है। और ऐसे सीधी बात कह सकते हैं कि अगर कोई भी दो एंगल अगर स्ट्रेट लाइन पे किसी एक पॉइंट पे जो दोनों एंगल का फॉर्मेशन होता है, दो या दो से अधिक एंगल का फॉर्मेशन, अगर वो 180 डिग्री का आर्म एंगल बनाता है तो हम कह सकते हैं कि वो एंगल्स जो हैं वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हम उसको कहते हैं। देखिए यहां पे ये अगर इसको एंगल 1 ले और इसको एंगल अगर 2 ले, तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन है और यहां पे देखिए आधा चांद बन रहा है। आधा चांद यानी 180 डिग्री की वैल्यू रखता है, यानी एंगल एओबी प्लस एंगल एओसी इक्वल टू 180 डिग्री है। दैट्स व्हाई हम बोलेंगे कि दोनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। ओके स्टूडेंट, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, कहता है वैसा एडजेसेंट एंगल की बात हो रही है जिसका नन कॉमन आर्म अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो। ओके स्टूडेंट, बात ध्यान में रखना है, अपोजिट डायरेक्शन में हो, या फिर कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता हो, या फिर कि दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो हम कहेंगे कि वो कौन सा है? तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म कर रहा है। और इसका यूज हम लोग लाइन एंड एंगल के बहुत सारे क्वेश्चन में करेंगे, तो आप इसे अपने दिमाग में थोड़ी अच्छी तरह से डालें।
देखते हैं मेरा नेक्स्ट एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं। कहता है कि जब कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता हो, जब कोई भी दो या दो से अधिक लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता हो, तो इस तरह से अपोजिट एंगल्स का पेयर बनता है। दो पेयर, टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल बनता है और यही अपोजिट एंगल्स कहलाता है। ये दोनों आपस में वर्टिकल होता है। वर्टिकल देखिए, ये ऊपर ये नीचे वर्टिकल है, ठीक है। तो इस दैट्स वाई हम इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, ओके। और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये ए, ये ओ और ये बी, इस तरह से है स्टूडेंट। अब देखिए ये सी, ओ और ये डी है, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी, देखिए ए ओ, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी और ए ओ डी ले रहे हैं, तो इसके वर्टिकल में ये एंगल है, एंगल बी ओ सी। एंगल बी ओ सी आपस में वर्टिकल एंगल कहलाएगा और ये दोनों आपस में इक्वल होता है, ओके स्टूडेंट। वैसे ही देखिए अनदर पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी और एंगल यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इसका वर्टिकल कौन सा होगा, इसके जस्ट अपोजिट में ये है, तो बी ओ डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ डी के। ये दोनों पेयर जो है वो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का है और दोनों पेयर आपस में इक्वल होता है। तो चलिए मैं स्टूडेंट अब इसका प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है, ओके स्टूडेंट। चलिए देखते हैं स्टूडेंट कैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है, इसका मैं प्रूफ बताने जा रहा हूं। चलिए मेरे पास टू पेयर ऑफ अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। एंगल एओडी को मैं 1 मान ले रहा हूं और इसको 2 मान लेता हूं, इसको 3 मान लेता हूं, इसको 4 मान लेता हूं, ओके स्टूडेंट। चलिए देखिए सबसे पहले मैं लाइन ए बी की बात करूंगा। देखिए लाइन ए बी, ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ओ इसका मिड पॉइंट है, ओ इसका पॉइंट है, सॉरी मिड पॉइंट नहीं है, कोई एक पॉइंट है, ओके स्टूडेंट। अब देखिए एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ डी, सबसे पहले तो दोनों एडजेसेंट एंगल है। क्यों एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि यहां पे दोनों एंगल में ओ जो है वो कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट के साथ साथ डीओ, देखिए डीओ क्या है, तो डीओ जो है वो कॉमन आर्म भी है, दैट्स वाई ये एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल होने के साथ साथ मैं यहां पे देख रहे हैं कि ए बी स्ट्रेट लाइन है और यहां पे ओ जो है ओडी इस स्ट्रेट लाइन को दो एंगल में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इस तरह से देखिए ये एंगल बन रहा है स्ट्रेट एंगल और ये स्ट्रेट एंगल कितने का होगा, तो 180 डिग्री का होगा, दैट्स वाई यहाँ पे लीनियर पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए एंगल 1, अगर मैं इस दोनों एंगल को जोड़ूं तो वह 180 डिग्री के इक्वल होगा, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए एओडी किसके इक्वल है, एंगल 1 यहाँ पे मान लिया था तो एंगल 1 हो गया, प्लस एंगल बीओडी क्या है, तो एंगल बीओडी एंगल 2 है, एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूं, ओके। बीओडी एंगल बीओडी, सॉरी स्टूडेंट एंगल बीओडी 4 है तो यहां पे मैं 4 दे रहा हूं, ठीक है। पेंसिल मिस्टेक हो जाता है, आप लोग से भी होता होगा, ठीक है। तो इस पे विशेष ध्यान नहीं देना, आपको फोकस करना है यहाँ पे, ओके स्टूडेंट। चलिए अब हम नेक्स्ट पेयर में चलते हैं। अब हम लाइन सीडी लेते हैं। देखिए स्टूडेंट इस तरह से ये जो लाइन सीडी है वो स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे देखिए ओ पॉइंट पे एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। मैं अगर एंगल बीओडी और एंगल बीओसी को कंबाइन करूं तो ये एक स्ट्रेट एंगल बनेगा जिसकी वैल्यू 180 डिग्री की होगी। ये दोनों जो एंगल होगा, सबसे पहले ये दोनों एंगल जो है वो एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल होने के साथ साथ इसके जो अपोजिट नॉन कॉमन आर्म का जो डायरेक्शन है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए एक इधर डायरेक्शन में है और एक उधर डायरेक्शन में है, दैट्स वाई ये 180 डिग्री का बनेगा, ओके स्टूडेंट। अब तो यहाँ पे मैं 180 डिग्री लिख रहा हूँ। अब मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा तो एंगल बीओडी का वैल्यू क्या है, एंगल बीओडी का वैल्यू एंगल 4 है और प्लस एंगल बीओसी की वैल्यू एंगल 2 है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 2 180 डिग्री है। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्लियरली दिख रहा है। दोनों इक्वेशन को जब मैं कंपेयर करूंगा तो इधर भी 180 डिग्री है और इधर भी 180 डिग्री है। 180 डिग्री इसके भी इक्वल है और 180 डिग्री इसके भी इक्वल है। तो जब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को कंपेयर करेंगे तो हमें ये फाइंड अप होगा कि एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल होता है एंगल 1 प्लस एंगल 4 के, ओके स्टूडेंट। देखिए एंगल 4 से एंगल 4 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 1 के, ओके स्टूडेंट। अब इसी से मुझे पता चलेगा एंगल 2 क्या है, तो एंगल 2 है एंगल बीओसी, तो यहां पे हो जाएगा एंगल बीओसी इक्वल टू एंगल 1 क्या है, तो एंगल 1 एओडी है, एंगल एओडी। इसी को मैं थोड़ा इस तरह से घुमा लूं तो एंगल एओडी जो है वो इक्वल आ जाएगा एंगल बीओसी के। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये जो दोनों एंगल है वो आपस में इक्वल है और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। तो ये प्रूफ हो गया कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इसी तरह आप दूसरे का प्रूफ कर सकते हैं, ओके।